जय श्री कृष्णा। अभिनंदन। स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। आप लोग सोच रहे होंगे कि एक ही दिन बैठ करके एक ही स्थान पर वीडियो देखिए, कई बार बाहर निकलना हो जाता है तो समय नहीं लग पाता। अब समय नहीं लग पाता तो फिर वीडियोस नहीं आ पाएंगे आप लोगों के लिए, तो इसलिए एक ही बारी में बैठ करके 2-3 वीडियोस बना देता हूँ ताकि जानकारी आप लोगों को धीरे धीरे टीम भेजती रहे और आप लोग जैसे जैसे वीडियो अपलोड होते रहेंगे आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो इस समय के अंदर जहां पे मंगल की महादशा भारत की कुंडली के ऊपर असर डाल रही है, वहीं पर मंगल की महादशा के साथ में एक महत्वपूर्ण स्थिति भी बनी हुई है कि भारत की कुंडली के लगन स्थान के अंदर राहु बैठा हुआ है और मंगल के साथ में राहु का संचरण, राहु की अंतर्दशा भारत की स्थितियों को पूरी तरीके से एक चैलेंजिंग फेज दे रही है। तो ये स्टार्टिंग होने जा रही है जून के महीने के अंदर उस चैलेंजिंग फेज की, जिसका असर आपको अपकमिंग डेज के अंदर दिखाई देता हुआ नजर आएगा। तो जून का महीना कुछ कठिन रहने वाला है, उसके बारे में अगले वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जो भारत की कुंडली हमारे सामने बहुत सारी चीजों को दिखा रही है, ये दिखा रही है कि ये सिस्टम पूरी तरीके से बदलने वाला है। बहुत सारे केओस लगाए जा रहे हैं लोगों के द्वारा कि एक ग्लोबल ये कहिए डिमोनेटाइजेशन का समय चल रहा है। बहुत सारे केस लग रहे हैं कि 500 का नोट बंद हो जाएगा, भारत के अंदर हालात खराब होंगे। तो किस प्रकार से वो स्थितियां हमारे सामने कुछ और बेहतर दिखा सकती हैं या हद में हकीकत में बहुत बड़े और बहुत भयानक स्वरूप को भारत के अंदर आते हुए हम देख रहे हैं, इसके बारे में आज मैं जानकारी इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। वीडियो छोटा सा है, बिना स्किप कीजिए, देखिएगा, समझिएगा और खास तौर के ऊपर भारतवासियों आप लोगों के लिए सबसे बड़ी भविष्यवाणी के रूप में ये वीडियो सामने निकल करके आने वाला है। तो जिस प्रकार से फरवरी के बाद से हम लोगों ने एक बदलाव भारत के अंदर देखा और यही वो बदलाव था जिसमें सिस्टम पूरी तरीके से बदले, एजुकेशन सेक्टर्स के ऊपर असर आता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपको पता है कि एजुकेशन सेक्टर को बहुत बड़े लेवल पर चेंज लेकर के आते हैं। राजनीतिक सेक्टर के ऊपर असर आता हुआ दिखाई दिया और यही वो असर है जिसमें मंगल के अंदर राहु और राहु के अंदर गुरु का प्रत्यंतर जब होता है तब स्थितियां पूरी तरीके से हालातों को एक नया नजरिया प्रदान करती हैं। और यहीं पर जुलाई के अंदर मंगल में राहु और राहु में शनि, मतलब और भी ज्यादा भयानक हालात एक ऐसे मूल त्रिकोण को दिखाते हैं, एक ऐसा ट्रायंगल हमारे सामने निकाल करके लाते हैं जो अपकमिंग सिचुएशंस में 20 जून के बाद से पूरे के पूरे जुलाई को एक 45 डेज का ऐसा पीरियड होगा जहां पे भारत को सबसे ज्यादा परेशानियां हो सकती हैं। 4 पॉइंट्स के अंदर बातें बताऊंगा। नंबर 1, इस समय के अंदर भारत के अंदर होने वाले बदलाव भारत की जनता को सबसे ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं। मतलब जो समीकरण मेरे सामने बन रहे हैं 6 जून से लेकर के खास तौर के ऊपर 15 जून तक भारत के अंदर होने वाले बड़े प्रोटेस्ट, मैंने एक वीडियो दिया था आप लोगों को जेनजी प्रोटेस्ट के रूप में लेकर के, उस वीडियो को देख लीजिएगा। भारत के अंदर होने वाले प्रोटेस्ट, भारत का कहीं ना कहीं पर स्ट्राइक इन्वॉल्व करना या किसी प्रकार से भारत के बॉर्डर्स के ऊपर परेशानियों का आना, इन समय पीरियड के अंतराल के अंदर भारत के लिए परेशानियां बन सकता है। भारत को कठिन परिस्थितियों में डालने का, पैनिक सिचुएशंस लाने का, पैनिक हालातों को उत्पन्न करने का भारत के लिए प्रयास किया जा सकता है। और यही भारत के लिए कठिन कालखंड के स्वरूप में उभरता हुआ नजर आ सकता है। तो भारत का ये परिवर्तन, भारत में विद्रोहात्मक घटनाएं, आंदोलनकारी घटनाएं, विस्फोटक घटनाओं की श्रृंखला की शुरुआत इस टाइम में देखने को मिल सकती है। क्योंकि जितनी गहराई से हम ग्रहों की स्थिति का आकलन करते हैं उतनी स्थितियां हमारे सामने और भी ज्यादा क्लियर हो जाती हैं। तो जब मंगल में राहु का गोचर, राहु के अंदर शनि का गोचर, मतलब अभी गुरु का और गुरु से शनि का गोचर, ये स्थितियों को, उस नजरिए को, कार्मिक बदलाव को, उस विस्फोटक कॉम्बिनेशंस को हमारे सामने लाता है जिसमें देश के अंदर परिस्थितियां परिवर्तनशील होती है, परिवर्तनकारी होती है। और यही एक ऐसा समय होता है जिस समय के अंदर हम लोग विस्फोटक घटनाओं को जन्म लेते हुए देखते हैं। तो बॉर्डर्स के ऊपर टेंशन्स बढ़ने का समय, आर्मी इन्वॉल्वमेंट्स का समय, आर्मी को किसी ना किसी प्रकार से डिस्टरबेंस क्रिएट होने का समय, इस टाइम के अंदर बनने वाले हालातों को बॉर्डर पे चिंता के स्वरूप में हमारे सामने लाता है।
अगले पड़ाव की अगर मैं बात करता हूं तो उस पड़ाव के अंदर नंबर 2 राजनीति पूरी तरीके से राजनेताओं को छोड़ती हुई नजर आती है। मतलब जनता ये कहती है कि इस राजनेता को त्याग पत्र दे देना चाहिए, इस राजनेता को राजनीति में नहीं रहना चाहिए। इस प्रकार की बातें, इस प्रकार के नारे आप लोगों को आगे के टाइम के अंदर सुनने को मिल सकती हैं। अब पॉइंट नंबर 3 की अगर बात करें तो विद्रोहात्मक घटनाएं, स्टूडेंट्स, किसान खास तौर के ऊपर इस टाइम के अंदर प्रोटेस्ट की ओर एक नया रुख ले लेती हैं। एक यूथ जो है भारत का, वो किसी प्रकार से आंदोलन को शामिल हो, आंदोलन करे, आंदोलनकारी स्थितियों को लेकर के आए, जगह जगह पर हड़ताल का रुख देखने को मिले आप लोगों को, या फिर किसी अव्यवस्थित स्थिति को लेकर के जिस प्रकार से एजुकेशन सिस्टम के अंदर इस टाइम पे दिक्कतें चल रही हैं, तो उस एजुकेशन सिस्टम के अंदर होने वाले बदलाव को लेकर के, उस अव्यवस्था को लेकर के एक नया महत्वपूर्ण समीकरण बनने वाले योग हमारे सामने इस टाइम के ऊपर दिखाई देते हुए नजर आते हैं। इसी के साथ में पॉइंट नंबर 4, एक ऐसा बदलाव जो भारत की अर्थव्यवस्थाओं को पूरी तरीके से बदल दे। जिस प्रकार से डिमोनेटाइजेशन की बात हो रही है, 500 के नोटों के अंदर होने वाले बदलाव, लोगों ने बोला कि 500 के नोट सडनली बंद हो जाएंगे, लेकिन सडनली बंद ना होते हुए मैंने एक शब्द का प्रयोग किया कि ये नई करेंसी को लाने का समय होता है, ये नई करेंसी को एक नई शुरुआत कराने का समय होता है। उस टाइम के अंदर किसी को नहीं पता था कि आरबीआई वो प्लास्टिक नोट्स को लेकर के कुछ फैसले या फिर कुछ नई बातें निकाल करके बताना हमारे सामने शुरू कर देगा। हम सभी लोग सोच रहे थे कि ब्रिक्स को लेकर के खबरें आएंगी, तो ब्रिक्स के साथ साथ भारत के अंदर भी होने वाले नोटों के अंदर बदलाव इस टाइम के अंदर नया रुख ले सकती हैं। खास तौर के ऊपर मुझे जो दिखाई देता है वो है डिजिटलाइजेशन, डिजिटल करेंसी को लेकर के नई नियमावली, डिजिटल करेंसी को लेकर के नया रुख, डिजिटल करेंसी को लेकर के एक नया पड़ाव इस टाइम के ऊपर बनता हुआ नजर आता दिखाई देता है। तो स्पष्ट रूप से भारत की जनता के लिए एक बहुत बड़े बदलाव और बहुत बड़े समीकरण, ये कहिए कि समीकरणों के बदलने का समय इस टाइम के अंदर बनता हुआ नजर आ रहा है। और ये 4 पड़ाव भारत के लिए इतने महत्वपूर्ण होने वाले हैं कि इन पड़ावों का असर लंबी बारी खेलने वाला है। मतलब बहुत लॉन्ग टर्म इक्वेशंस को बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, और यही वो लॉन्ग टर्म इक्वेशंस होगी जो भारत के नजरिए के साथ साथ भारत का स्वरूप भी बदलेंगी, जिसका असर आप लोगों को 29 और 30 के अंदर, खास तौर के ऊपर 28 के बाद में देखने को ज्यादा मिलने वाला है। तो आज के इस बदलाव को उम्मीद करूंगा कि हम लोग समझ लें, ताकि हम अपनी सरकार, अपने देश के साथ में देश के हित के बारे में सोचें। जो इन बदलावों के साथ में नहीं बदल पाया वो एक नया रुख, एक नए नजरिए को अपना नहीं पाएगा, और वही नजरिया जब बदलेगा तो देश के लिए हालात भी बदलेंगे। तो इस समय के ऊपर एकजुट होकर के एक कार्यरत होते हुए एक चीजों को समझने का समय है। उम्मीद करूंगा मेरी बात को समझेंगे, समझ में आई होगी। तो आगे वीडियो को शेयर करते हुए वीडियो को लाइक करेंगे, और अन्य वीडियो के अपडेट पाने के लिए आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑल पर कर लेंगे, और मुझे यहीं पर इजाजत देंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता।